इस इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे वो लोग जो एक दूसरे को खून नहीं दे पाते लेकिन वो गुर्दा दे सकते हैं, और दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और ये मुश्किल सा कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और उसकी वजह से बाज़ का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका डोनेशन हो सकती है, लेकिन इस बुनियाद पे कि उनका ब्लड एक को दूसरे को नहीं लग सकता, वो नहीं दे पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टेस्ट अमूमी तौर पे करवाया जाता है, जिसे ट्रांसप्लांट का हम फाइनलाइज टेस्ट समझते हैं, वो HLA टाइपिंग है। आज की वीडियो का मकसद होगा कि ये टिश्यू टाइपिंग जो ट्रांसप्लांट में देखने के लिए कि ये गुर्दा एक से दूसरे को मैच करता है कि नहीं करता, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए। और ये वीडियो का मकसद सिर्फ आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, मेडिकल के शोबे के लोगों के लिए इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी, और वो मैं उसका लेक्चर भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किसी और YouTube चैनल पे शेयर कर दूंगा। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। तो सबसे पहले ये कि ये टिश्यू टाइपिंग है क्या। जब एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को गुर्दा देना है तो असल में उसने ब्लड नहीं देना, यानी उसने खून नहीं देना, उसने टिश्यू देना है, अपने जिस्म का एक गुर्दा किसी और जिस्म में देना। तो जो हम ब्लड एक इंसान से दूसरे इंसान को देते हैं तो उसमें हम A, B और O ब्लड ग्रुप जो उनसे वो चेक करते हैं, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और लगा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस केस के अंदर हमें टिश्यू को टाइप करना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी कि हम में से तमाम इंसानों के टिश्यूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और उनमें सैकड़ों की तादाद में, टू बी प्रिसाइज आलमोस्ट 1600 के करीब जो सी हमारी क्लास 2 है उसकी टिश्यू की एलील्स ढूंढे जा चुके हैं, और दूसरे वाले में कुछ हज़ार से कम। अब इंसान देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सैकड़ों और हज़ारों किस्म के टिश्यूज़ जो उनसे हैं वो देखने में एक जैसे गुर्दे के अंदर डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि एक इंसान का गुर्दा किसी दूसरे में लगाया जाए तो हो सकता है चल जाए, लेकिन अगर रेसिपिएंट बदल दिया जाए और किसी और में लगाया जाए तो वो रिजेक्ट हो जाए, और उसकी इम्यूनिटी उस गुर्दे को डिस्ट्रॉय कर दे या तबाह कर दे। इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है उसे कहते हैं HLA, और इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं क्लास 1 में और क्लास 2 में। अब इसकी डिटेल आम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो देखना होता है कि क्लास 1 के अंदर A और B और क्लास 2 के अंदर DR, इनके अंदर हम देखते हैं कि मैचिंग कैसी है, और फिर उसको गिनते हैं और लिख लेते हैं। अमूमी तौर पे क्लास 1 में A और B में अगर एक मैच मिलता है और क्लास 2 में हमें मिल जाता है एक मैच, तो इसको हम 3 एंटीजन मैच कहते हैं, और ये रीज़नेबल है। अब किसी इंसान के अंदर फ़र्ज़ करें इन 6 में से अगर 3 मैच हैं तो रीज़नेबल हो गया, लेकिन अगर 2 हैं, 1 है या 0 हैं तो ये बुरी बात है, क्योंकि इस सूरत के अंदर अगर फ़र्ज़ करें ट्रांसप्लांट हम दूसरे को करते हैं तो गालिब इम्कान ये है कि उसमें रिजेक्शन होगी, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान है टिश्यूज़ एक दूसरे को। इसको एग्जांपल इस तरह लीजिए कि अगर आपके फ़र्ज़ करें घर में कोई आपका करीबी रिश्तेदार आए जिसको आप पहले से जानते हैं, वो अनजान नहीं है आपके लिए, तो आप उसकी तगोदो करते हैं, आप उसकी खिदमत करते हैं, चाय पिलाते हैं। लेकिन अगर घर में कोई ऐसा शख्स घुस जाए जिसे आपने पहले ज़िंदगी में देखा नहीं है, तो आप तो उसे चोर या कुछ और ही समझेंगे, हो सकता है वो हो भी, और फिर जाहिर है वो रिजेक्ट होगा, किसी भी तरीके से उसे निकाल दिया जाएगा। तो इंसानी जिस्म भी ऐसे ही करता, और इसकी आइडेंटिफिकेशन उस मॉलिक्यूल के लेवल पे होती है। इसका आम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस क्या है?
बहन भाई अगर हैं तो बहन भाई के अंदर चांस ये है कि 25% चांस है कि उनके अंदर ये 6 के 6 जो से पॉइंट्स हैं वो मैचिंग हो, और 25% चांस है कि एक भी मैच ना करे। लेकिन 50% जो अमूमी तौर पे देखा जाता है कि उनके अंदर 3 एंटीजन फादर से आए होते हैं, 3 एंटीजन मदर से आए होते हैं, और उनमें से 3 मैच कर जाते हैं। इस वजह से बहन भाइयों में अमूमी तौर पे ट्रांसप्लांट करना रिलेटिवली ईजी होता है, क्योंकि उनका मैचिंग अमूमी तौर पे मिल जाती है, और मैचिंग होने के साथ वो गुर्दा लंबे अरसे तक चल भी सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और वाज़े करना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव या बी नेगेटिव, जब हम खून दे रहे होते हैं तो ए पॉजिटिव जो सब इंसान है वो ए नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, लेकिन जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ए पॉजिटिव ब्लड का बंदा ए नेगेटिव ब्लड के इंसान को गुर्दा दे सकता है। और उसकी वजह ये कि जो से ये आखिरी पॉजिटिव की मैंने बात की, जिसे RH पॉजिटिविटी कहते हैं, गुर्दे के अंदर ये एंटीजन होती नहीं, यानी कि खून में तो होती है, गुर्दे में नहीं होती। इस इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे वो लोग जो एक दूसरे को खून नहीं दे पाते लेकिन वो गुर्दा दे सकते हैं, और दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और ये मुश्किल सा कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और उसकी वजह से बाज़ का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका डोनेशन हो सकती है, लेकिन इस बुनियाद पे कि उनका ब्लड एक को दूसरे को नहीं लग सकता, वो नहीं दे पाते। यहाँ पे मैं ये वादा कर सकूँ कि यहाँ मैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। अगर किसी का AB के अंदर कंपैटिबल नहीं है तो उस इंसान का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा। ये सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं, उनके अंदर दूसरे के ख़िलाफ़ ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं होता। मिसाल के तौर पे AB जिस इंसान का होता है ब्लड ग्रुप, वो किसी भी दूसरे इंसान से ले सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। और दूसरी तरफ जिसका O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, उसके अंदर कोई ऐसी एंटीजन नहीं है कि अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी होगी तो वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट और O यूनिवर्सल डोनर। इस वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ट्रांसप्लांट का एक्सपर्ट बनाना नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं, मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मेरी फैमिली वाले का ये है, पेशेंट का ये है, तो क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस वीडियो से आपको को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और ऑफ कोर्स इसके बाद आप इस आइडिया को रिफ़ाइन करने के लिए अपने मुआलिज से डिस्कस कर सकते हैं, और आपको हर चीज़ पूछनी नहीं पड़ेगी, कुछ सवालों का जवाब आपको इन वीडियोस से पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड जो लोग भी ट्रांसप्लांट के मराहिल से गुज़र रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि इस तरह की चीज़ें जो शायद सबके इंटरेस्ट की तो ना हो, लेकिन जो लोग ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी कारआमद हो सकती हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे।